इसको घसीट के लाके झाड़ियों में मार के गिर रखा है। पूरा शरीर यहाँ पर से फटा हुआ है, यहाँ से नाक से है, मत्थे पे, टांग पे है। 100% उसको मारा है, उसका पूरा पार्ट की कोशिश की गई, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ जी। पर हुआ है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है मैडम, ना तो उस हॉस्पिटल में लाइट है, ना उसमें कोई सीसीटीवी सिक्योरिटी है। और क्योंकि जो बॉडी है, पैंट टूंट है उसकी अलग पड़ी है, और पहन रखा था लोअर अलग पड़ा है, उसकी बॉडी अलग पड़ी है। ये मर्डर कब हुआ है? ये 5 बजे के बाद ही हुआ है सुबह। जिन्होंने भी ये किया है वो पकड़े जाने चाहिए और उन्हें कानून सजा जरूर दिलाए। पुलिस ने क्या बताया अब तक? पुलिस ने तो मैडम अभी कुछ नहीं बताया, अपनी इंक्वायरी करी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के अंदर है। ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, इनके परिवार का एक शख्स अब इनके बीच नहीं रहा। सुनील, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही, परिवार का ये आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है। अब आखिर मामला क्या है, किसने ये हत्या की है, पूरा मामला परिवार की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है? सुनील कुमार मैडम। कितने साल के? 35 साल के। क्या मामला है, किसने कत्ल किया है? मैडम हुआ तो कत्ल ही है, पर इतना आइडिया नहीं है। हॉस्पिटल में 4-5 जने स्टाफ में काम करते, खाली यही इसको घसीट के लाके झाड़ियों में मार के गिर रखा है। कहाँ पर हुआ था ये सब कुछ? ये सुल्तानपुरी जलेबी चौक पर जो कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसके अंदर। हॉस्पिटल के अंदर काम करते थे? जी, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका कत्ल हुआ है? मैडम उसकी बॉडी देख कर साफ पता लग रहा है, सारा मत्था वगैरह, सारे पैर व ये पैर का घुटना भी तोड़ रखा है उसका। कितने बजे आपको पता चला इस घटना के बारे में? मैं तो ड्यूटी जाने के लिए रेडी था, तो मम्मी ने बोला कि भाई तेरा भाई नहीं आया, एक बार ये हॉस्पिटल में चेक कर आओ। मैं और पापा गए तो हमें तो दिखा नहीं। हम थाने में रिपोर्ट करवाने गए तो मम्मी और सिस्टर गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने चारों तरफ घूम के देखा कि भाई झाड़ियों में तो नहीं है, कहीं कभी कुछ हो गया हो, तो उनको ही दिखी है बॉडी भी। हम तो देख भी नहीं पाए इसको। कितने समय से वहाँ पर काम कर रहे थे? ये मैडम कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। पहले कोई दिक्कत नहीं आई पहले कभी? कोई दिक्कत नहीं, सर्दी दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा? कोई मैडम बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बता रहे जैसे उनके साथ और भी लोग थे, वो ठीक है? उन लोगों से आपने पूछताछ की कि क्या हुआ है, कैसे? हमने किसी से नहीं पूछा, हम तो डायरेक्ट थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए। जब आए तो पता लगा कि वो 5 बजे से नहीं दिख रहा हमें। कौन से थाने में गया मामला? ये राजपारक थाना। जी। क्या किसी की कोई गिरफ्तारी है, कुछ ऐसा? किसी का कुछ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो 4 लोग को लेकर गए हैं, जो 4 दोस्त काम करते हैं, साथ में जो काम करते हैं, उन 4 को लेकर गए हैं। लेकर गए हैं पुलिस? हाँ जी, लेकर गए। क्या पूछताछ। इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? क्योंकि कोई बता रहा था कि वो भी घायल है। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ हमें देखा नहीं। बाकी अभी जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा हम लोग। दुश्मनी थी क्या इनकी किसी के नहीं साथ? नहीं मैडम, कोई दुश्मनी इसका नहीं जो कभी। फोन है ना, वो एकदम बंदों ने डिलीट कर रखा है। जो हमें इसका फोन मिला है, जो 29 बता रहे हैं तारीख की कि कॉल 29 डिटेल है, तारीख वो जो भी सारी कॉल वगैरह डिटेल थी वो सब डिलीट कर रखी है। लीड और पासवर्ड भी 0-0 कर रखा है, अच्छा, नहीं तो बगैर पासवर्ड। छेड़छाड़ हुई? हाँ कितने बजे की बात है, कब हुआ ये सब? मैडम इतना तो आइडिया हमें भी नहीं है। नहीं दिया उन्होंने, अभी वो बताएंगे। ये मर्डर कब हुआ है? ये 5 बजे के बाद ही हुआ है सुबह। आज सुबह? हाँ, आज सुबह। जो हमें लग रहा है। ये नाइट ड्यूटी लगती थी उनकी? जी, नाइट ड्यूटी लगती है। और बगैर पजामे उसको घसीट के सॉक्स, मोजे वगैरह, पजामे वगैरह सब उतारा, ऐसे ही गिरा हुआ है। तो जहाँ पर हुआ, आपने वहाँ पर गए हो, आप अपने पूछताछ की हो कि क्या हुआ है, कोई कैमरास लगे हो जहाँ पर हुआ है? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है मैडम, ना तो उस हॉस्पिटल में लाइट है, ना उसमें कोई सीसीटीवी सिक्योरिटी है, और ना सिक्योरिटी गार्डों के लिए कोई, मतलब अपनी रक्षा के लिए कोई कुछ चीज़ दे रखी है। पर शक है आपको, क्या लग रहा है? मैडम शक तो हम क्या बताएं अब। ना हमें तो ऐसा लग कोई रहा दुश्मनी है? है आपस के यार दोस्त खा पी रहे होंगे, उसमें कोई बातचीत हुई हो तो आपसदारी में कुछ हो गया, उसमें तो ऐसा रक्षा है। किस चीज़ के निशान है शरीर पर? किस चीज़ से मारा गया है? क्या चाकू वगैरह मारा गया है? के निशान जब पकड़ते हैं ना, घोट के मार दिया, पैर पकड़ रखे हो, गला घोट के, ये सारा मत्था स्क्रैच में है, ये बॉडी पूरी स्क्रैच में, ये पैर टूटा हुआ है यहाँ से, ये बॉडी पड़ी देख लो। ऐसे है। सर पे चोट के निशान? हाँ जी, सर पे चोट के निशान है इसके। और ये देखिए, ये इसकी वीडियो है, यहाँ पे भी निशान है ये इसके। ऐसा लग रहा है कि मारपीट की हाँ गई। जी, इसके हाथ पूरे अकड़े हुए हैं। एक हाथ जमीन पकड़ रखे, एक हाथ से टाइट से, और एक हाथ से मार रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रखा है इसने। वो हाथों में दिखेगा अगर आप देखोगे तो वीडियो पड़े बना हैं दोनों। इनकी फैमिली में कौन कौन था? शादीशुदा थे? नहीं जी। शादी नहीं हुई। जी, आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बड़े भाई हैं जी। सगे बड़े भाई? जी। तो इन्होंने कहीं
कोई बताया किसी से लड़ाई झगड़ा है नहीं यहाँ पर मैडम, कोई दिक्कत है बहुत जहाँ बहुत काम करते सिंपल लड़का है जी, ये इसका किसी से मतलब ही नहीं, अपना ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी, इतना इसका बस काम है। आपस में ज़्यादा बात नहीं करता, यार दोस्त होते हैं ना तो ये ज़्यादा बोलता भी नहीं था, सिर्फ अपने में मस्त रहना, काम और ड्यूटी घर, बस ये दो चीज़ें और कुछ नहीं इसका। पुलिस ने क्या बताया अब तक? पुलिस ने तो मैडम अभी कुछ नहीं बताया, अपनी इंक्वायरी करी है, बस यही किया है। संतुष्ट नहीं हो आप पुलिस इंक्वायरी से? संतुष्ट मैडम, करेंगे अभी तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, किया ही नहीं, पोस्टमार्टम के लिए खड़े हैं। कितनी देर पहले आए हो आप यहाँ पर? हमें हो गया आधा घंटा, आधा एक घंटा। आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि आपके भाई का ऐसे मर्डर हो गया? मेरी सिस्टर ने, सिस्टर को कैसे पता चला? वो देखने गए हैं इसको हॉस्पिटल में जी, हाँ हाँ, उन्होंने चारों तरफ झाड़ियाँ चेक करी है, जब जाके उन्होंने दिखाया, मम्मी को ही दिखाया, सिस्टर को भी नहीं दिखा, मम्मी ने ही देख पाए। क्या कहना है पूरे मामले को लेकर आपका? मैम ये मर्डर केस है, मैम इस केस की ये मर्डर केस है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा कि मर्डर है या नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मर्डर? बिल्कुल मैडम, ये मर्डर ही है, नहीं इसका कोई ऐसा वो रीजन नहीं है। चाहते हैं कि इंक्वायरी होए और जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त वो सज़ा मिले जो होनी चाहिए, कि देखो हमारा भी छोटा बड़ा भाई है जो गया है, वो हमारे साथ रहता था, खेलता, सब चीज़ें बहुत चीज़ें करी है। हम एक हाँ किसी और के सामने काम कर रहा है, गार्ड है, वो अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा कर दे तो चीज़ गलत है ना। हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड था वो। पूरे हॉस्पिटल में ना तो ये लाइट है, ना सीसीटीवी है, चालू है हॉस्पिटल वो? मतलब उसमें वर्क रुक रखा, उसका काम रुक रखा है। साल हो गए बनते बनते मेरे ख्याल से। कहाँ पर है ये लोकेशन? ये जलेबी चौक। चला था कोई लड़ाई झगड़ा है किसी से? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारा किसी, क्या पता चला है आपको? क्या कत्ल ही लग रहा है आपको ये? हमारे को कतई लग रहा है ये, क्यों? क्योंकि जो बॉडी है पैंट टूंट है उसकी अलग पड़ी है, अच्छा पैंट नहीं थी? बहुत लोअर पहन रखा था, लोअर अलग पड़ा है, उसकी वो बॉडी अलग पड़ी है, जुराब अलग पड़ी है, जूते अलग पड़े हैं, कपड़े नहीं थे शरीर पर? शरीर पे सिर्फ कच्चा था और कमीज, बाकी कपड़े नहीं थे? बाकी नहीं थे। मैंने खुद वहाँ पर जाके देखा जब, देखा आपने? हाँ तो आपने पूछा नहीं आसपास की क्या हुआ है? पूछा मैंने, वो तो गार्ड है, वो तो गार्ड तो क्या बताएंगे, पुलिस वाले भी आए थे, पुलिस वालों ने भी चेक, और भी कोई घायल है क्या? नहीं बस वही है, आपके जो बेटे थे उन्हीं को वही चोटें लगी? उसी को चोट लगी। शरीर पर कपड़े नहीं थे? कपड़े नहीं थे, पूरा शरीर यहाँ पर से पटा हुआ है, यहाँ से नाक से है, मत्थे पे है, टांग पे है, और यहाँ पर भी लगा हुआ है, देखो। अब ये तो वही बताएगा। क्या मांग है पूरे मामले को लेकर आपकी? मेरा तो यही मांग है, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे लड़के को, हमारे को और किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे कब लड़के से काम कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड वाले? तीन साल हो गए, क्या कोई नशा वगैरह भी करते थे? कोई नशा नहीं था, कुछ नहीं। क्रिमिनल रिकॉर्ड हो कोई पहले से किसी से दुश्मनी? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, नहीं है। कुछ नहीं था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम वहाँ पे गए, हमने गेट बजाया तो चौकीदार गेट नहीं खोल रहा था, फिर उसको बहुत तेज़ की पीटा तो उन्होंने गेट खोला, तो फिर पूरी बिल्डिंग में और जहाँ उनकी ड्यूटी लगती है वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो टिफ़िन भी वहीं, फ़ोन भी वहीं, बस एक बैग था जो नहीं था, और फिर पूरे में ढूंढते रहे तो झाड़ी में जाके ऐसे बॉडी पड़ी मिली उनकी मदर को ही, बिना कपड़ों के? कपड़े थे ऊपर सारे कपड़े थे, नीचे अंडरवियर था, लोअर था जो रात में डाल के गया था वो लोअर नहीं था। क्या हुआ है, क्या शक लग रहा है आपको? उसको किसी ने मारा है और बिल्कुल 100% उसको मारा है, उसका पूरा। पार्ट की कोशिश की गई, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ जी, हो सकता है ऐसा? हो सकता नहीं, पक्का ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि उस बच्चे की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया, बहुत सीधा लड़का था। और भी गार्ड्स होंगे ना वहाँ पर? गार्ड्स वो भी थे, नाइट की ड्यूटी में, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं पता उन्हें? सिर्फ इन्हीं को चोटें लगी, इस तरीके से इनका कत्ल हुआ, या और भी कोई है लड़ाई झगड़ा हुआ हो? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो ये और कह रहे थे कि इसके अंदर नहीं है, वो तो हमने ढूंढा है वहाँ जाके उसे, झाड़ियों के अंदर वो मिला है वहाँ पे। मतलब आपको लग रहा है छुपाने की कोशिश थी? जब वो ऐसे बोल रहे तो छुपाने की कोशिश होगी। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले को क्या किया है, जिन्होंने भी ये किया है वो पकड़े जाने चाहिए और उन्हें कानून सजा जरूर दिलाए। किसी पर कोई शक है आप? शक तो देखो जी, वो पूरी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी टीनें हैं, तो हम तो अंदर के ही बंदों को बोलेंगे, और जो भी होगा मुजरिम वो सामने लाए पुलिस। देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की, आपने किस तरीके से सुना कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है, सुनील उनका नाम बताया जा रहा है, जिनका शव फिलहाल इस एम्बुलेंस में आपको नजर आएगा। परिवार का साफ तौर पर यही आरोप है कि इनके परिवार के सदस्य का कत्ल किया गया है, इनके शरीर पर भी
कई तरीके की चोटों के निशान है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये वाकई में कत्ल है या फिर कुछ और। ये खबर भी निकलकर सामने आ रही, यानी कि परिवार को ऐसा शक है कि जो लोग इनके साथ काम करते थे, हो सकता है किसी बात को लेकर उन्हीं से इन लोगों का विवाद हुआ हो और आपस में मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनकी जान चलेगी। हालांकि देखिए, फाइनल जो भी वर्डिक्ट है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या वाकई में इनका कत्ल हुआ। और अगर कत्ल हुआ तो जब कातिल पकड़ा जाएगा तो ही पता चलेगा कि आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।